सिर्फ 1000 रुपये में दरस निज़ामी आलिमाह कोर्स पढ़ें। एडमिशन के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। जामिया सईदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम अपना अगला सबक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 बीमारियां और बचाव का हमने पढ़ा था एड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हमें भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं किताब खोलूं और हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें, ठीक है, तो मेरी बात आपने ज़रा ध्यान से सुननी है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि आखिर हेपेटाइटिस बला क्या है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, हम अक्सर अपने दोस्तों या अजीज़ों कराब को प्यार से कहते हैं कि अरे जिगर क्या हाल है। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ हम जिगर कहते हैं ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिगर इंसान के जिस्म का एक इंतहाई अहम और करीबी हिस्सा है। ठीक है, हमारा जिगर जिस्म में एक फ़िल्टर प्लांट की तरह काम करता है और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये केमिकल फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। ठीक है, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, तो जिगर में से जहरीले मादों को निकाल बाहर करता है। ठीक है, अब साइंस की ज़ुबान में हम जानते हैं, तो साइंस की ज़ुबान में लफ्ज़ हीपा का मतलब होता है जिगर और आइटस का मतलब होता है सोजिश या वार्म। ठीक है, यानी सूज जाना। तो हेपेटाइटिस का सीधा सा मतलब हुआ जिगर की सोजिश या जिगर का सूज जाना। अब जिगर खुद तो नहीं ना सूजता, कोई तो है जो उसे तंग करता है। वो तंग करने वाला जो शरारती अनासिर है उसको हम वायरस है। ठीक है, वो वायरस है जिसे जैसे मोबाइल में वायरस आ जाए तो मोबाइल हैंग हो जाता है, वैसा ही जिसमें ये वायरस आ जाए तो जो जिगर है वो भी हैंग हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो अब हम किताब को खोलते हैं ताकि आपको सारी समझ आ जाए, थोड़ी समझ ना आए आपको कम्प्लीटली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाए। साथ साथ आपको मैं बताता जाऊँगा जी। तो किताब की पहली लाइन में लिखा हुआ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इंसानी जिगर का मर्ज़ है। ये वायरस कई किस्म का होता है, इसलिए हेपेटाइटिस भी मुख्तलिफ इक़साम का होता है। इसकी मंदरजा झेल इक़साम है। अब देखें, बात बिल्कुल वाज़िया लिखी हुई है। ये बीमारी ख़ास तौर पर जिगर पर हमला करती है। ठीक हो गया, और चूँकि वायरस की एक पूरी फैमिली है, जैसे गाड़ियों की मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं ना, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, तो ऐसे ही इस तरह जो ये वायरस है इसके भी मॉडल हैं जिसे हम कहते हैं ABCDE। ठीक है, ये हमने नाम दिए हुए हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस DE। ठीक है, तो आज हम सबसे मशहूर जो 3 हैं ABC, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है। किताब में लिखा हुआ है हेपेटाइटिस A के बारे में हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि हेपेटाइटिस A वायरस का नाम HAV है। ठीक है, इस बीमारी की बुनियादी अलामात में भूख का खात्मा, जी मतलाना और जिगर की सोजिश, पीलिया यानी कि जॉइंटेंस शामिल है। अब इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, HAV का मतलब है हेपेटाइटिस A वायरस। जब ये वायरस जिस्म में जाता है तो क्या होता है, तो मरीज़ का जो दिल है वो खाने को नहीं करता, जी मतलाना यानी कि उल्टी आना, वॉमिट आने वाली कैफियत हो जाती है। सबसे बड़ी निशानी ये है कि यरकान हो जाता है, इसमें आँखें और जल्द पीली हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जिगर अपना काम नहीं कर रहा होता, तो जिस्म में बिलीरुबिन नामी जर्द मादा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद किताब में लिखा हुआ है हेपेटाइटिस A वायरस मरीज़ के पाखाने में खारिज होता है और फिर पानी और ग़िज़ा के रास्ते से दूसरे लोगों में दाखिल होकर बीमारी पैदा करता है। अब ज़रा गौर करें, ये बीमारी फैलती कैसे है? गंदे पानी और गंदी खुराक से। ठीक है, आज हम अक्सर शौक से बाज़ार में खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं या रेडी वालों से कटे हुए फल लेकर खाते हैं जिन पर मक्खियाँ भी दावत उड़ा रही होती हैं। ठीक है, तो वो मक्खियाँ गंदगी से उठकर आपके खाने पर बैठती हैं और ये वायरस आप तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, इसलिए सफाई निस्फ ईमान है, इस पर आपने अमल करना है और ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, परहेज़ करना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ये बीमारी एक दफ़ा पैदा होने के बाद ज़िंदगी भर की मुदाफ़त पैदा हो जाती है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा और दूध को अमज़ाइश से बचाया जाए और खून देने से पहले HAV चेक करें।
ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली ये कि अगर किसी को ज़िंदगी में एक बार हेपेटाइटिस ए हुआ है, हो जाए, ठीक है, तो इसके जिस्म की फ़ौज जो है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, इतनी मजबूत हो जाती है कि दोबारा ये वायरस हमला नहीं कर पाता। जैसे इसे ज़िंदगी भर का VIP जो है वो पास मिल गया हो। यहाँ किताब में लिखा है कि इसकी वैक्सीन नहीं है। याद रखें कि पुरानी तहकीक के मुताबिक ऐसा था, मगर अब जदीद मेडिकल साइंस ने इसकी वैक्सीन बना लिया है। लेकिन हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से किताब की बात को ही मद्देनज़र रखेंगे। ठीक हो गया। अब बचाव का तरीका ये है कि मिलावट वाला दूध ना पिएँ, उबाल कर पानी पिएँ और साफ़ सुथरा जो है वो गज़ार रखें और ख़ुद को हाइजीनिक रखें। ठीक है।